हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ। कहानी है परिवर्तन के बारे में। कहानी है उन लोगों के लिए जो जीवन के परिवर्तन से बहुत डरते हैं, चाहे वो उम्र को लेके हो कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कम उम्र का हूँ, या मेरे साथ ये घटित हो रहा है। तो किसी भी तरीके का परिवर्तन, तो परिवर्तन जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, एक सी ही ज़िंदगी होगी, तो ज़िंदगी में नीरसता आएगी। और हर उम्र का, हर पड़ाव की अपनी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, अपनी एक ब्यूटी होती है, उसको फील करना चाहिए। तो ये कहानी हमें परिवर्तन की पॉजिटिविटी के बारे में बताती है। एक गांव था, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी अप्सरा से कम नहीं थी, और उसको अपनी सुंदरता का बहुत प्राउड था। जो भी उसको देखता था वो हैरान हो जाता था कि इतनी सुंदर लड़की इस गांव में है। एक दिन क्या हुआ कि वो तालाब के किनारे जा रही थी, तो एक जल परी को किसी ने पकड़ लिया था। किसी ने जल परी जाल फेंका तो उसमें जल परी जो है फंस गई थी। उसने मदद करके मछुआरे से उस जल परी को छुड़ा लिया। तो उसकी इस भाव को देख के, उसकी इस मदद को देख के जल परी बहुत ही प्रसन्न हुई। और जल परी पे एक पावर थी कि आप जो उससे विश मांगोगे वो विश वो पूरी कर देगी। तो जल परी ने कहा कि तुम मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ, मैं जितनी खूबसूरत हूँ मैं हमेशा ऐसी रहूं। तो जलपरी ने कहा, जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, और हमेशा आजीवन वो तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो जो भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगना। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं मांगना है, मुझे यही मांगना है कि मैं कभी बूढ़ी ना हूँ, मैं कभी भी बूढ़ी ना हूँ, मेरी उम्र कभी भी ना बढ़े, मैं हमेशा इतनी ही जवान रहूँ। जलपरी ने कहा, सोच लो एक बार और कि तुम क्या मांग रही हो। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी और भी नीड होती है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको, मैंने कहा ना, अपनी ब्यूटी का बहुत प्राउड था, और उसको एक डर भी था कि ये ब्यूटी जो है ढल ना जाए। उसने कहा, मुझे यही चाहिए, अगर आप दे सकती हो तो आप मुझे ये दो। तो जलपरी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। कह के जलपरी चली गई। समय बीतता गया, लोग उसके साथ के बड़े होते गए, और लोग हैरान होते चले गए कि एक ये है। जैसे हम कई सारे स्टार होते हैं, उनको देख के कहते हैं ना, भाई ये तो लगता ही नहीं है कि 50 साल का है, ये तो लगती ही नहीं है कितने साल की है। तो ब्यूटी हम बहुत उसको ध्यान देते हैं कि भाई इसकी तो उम्र लगती ही नहीं है। तो इसी तरीके से उसको बड़ा अप्रिशिएशन मिलता था, और वो और प्राउडी होती चली जा रही थी। तो लोगों ने बिल्कुल एकदम वो करना शुरू कर दिया कि भाई उसको देखो, एक वो है, कभी मतलब वैसी ही लगती है, इतना ध्यान रखती है, ऐसे करती है। उसकी पॉजिटिविटी को लोग बड़ा फील करने लगे। इस बात से उसको बहुत प्राउड आने लगा। धीमे धीमे क्या हुआ कि परिवर्तन जो उसके साथ के थे उनमें होता चला गया। जो नॉर्मल होता है, उन्होंने हर एज को जिया, वो बुज़ुर्ग हो गए। फिर धीमे धीमे उसके साथ के लोग मर गए। फिर नई पीढ़ी जो आई वो उसको देखने लगी, वो भी हैरान थी कि ये मेरे पापा की टाइम की है, ये मेरे मम्मी की टाइम की, लेकिन आज तक यंग है। लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि 100-150 साल, 200 साल मनुष्य जी जाता है, कोई बात नहीं है। ऐसे करते करते जो दूसरी पीढ़ी थी वो भी समाप्त हो गई। अब जो तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई, उसने उसको चुड़ैल कहना शुरू कर दिया, उसको भूत कहना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी था। परिवर्तन इतना हो चुका था कि पीढ़ी बदल गई थी। तो लोग उससे डरना शुरू हो गए थे, और वो रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो भी जीवन से भर चुकी थी बुरी तरह से। अब उसको भी लगता था कि मेरी भी उम्र हो, मैं भी नई चीज़ें देखूं, मैं भी जीऊँ हर पल को। क्योंकि धीमे धीमे उसका जो प्राउड है वो ख़त्म होता चला गया, उसको सच्चाई समझ में आनी शुरू हो गई। तो लोगों ने उसको पत्थर मार मार के गाँव से बाहर निकाल दिया। वो एक टापू पर रहने लगी। एक टापू पे कैसे कैसे गुजर बसर कर रही थी। टापू के लोगों को तो कुछ पता नहीं था, वो भी उसे देख रहे थे। सेम जो गांव में हुआ था वही टापू पे उसके साथ होने लगा। तो वो रो रो के जलपरी को पुकारती थी कि कहीं तुम हो तो आ जाओ, कहीं तुम हो तो आ जाओ। एक दिन उसके समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि गांव की तरफ जाती थी, गांव वाले मारते थे, चुड़ैल कहते थे, भूत कहते थे। और टापू पे जहाँ रहती थी, जहाँ कुछ लोग उसको जानना शुरू हो गए थे, फिर वो उसका जीना मुश्किल कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको खाने को नहीं मिल रहा था। तो जो उसकी सुंदरता, जो उसके लिए वरदान थी, वो अभिशाप बन गई। क्योंकि जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर आप उम्र के इस पड़ाव पे हैं, आप आज बच्चा होते हैं, कल आप जवान होते हैं, फिर आप प्रौढ़ में आते हैं, फिर आप वृद्ध होते हैं। तो हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती है, हर उम्र को आपको अपने तरीके से जीना है। अगर वो लड़की उस बात को मान जाती, उस चीज़ को समझती, तो जितना बुरा अंत उसका हुआ ना होता, क्योंकि उसको तो अभय वरदान प्राप्त था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी।
परिवर्तन कितना ज़रूरी है। तो जिस उम्र में हम हैं उसको एंजॉय करें, आगे का ना सोचें बहुत ज़्यादा, कोई टेंशन ऐसी ना लें, मस्त रहें। तो परिवर्तन से संबंधित ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।